अनोखी सास एक राज जो सबको चौंका गया। रमा देवी घर की सबसे समझदार और शांत सास मानी जाती थीं। पूरे मोहल्ले में उनकी तारीफ होती थी। लेकिन एक दिन अचानक उन्होंने अपनी बहू पूजा से कहा, बहू, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, घर का ध्यान रखना। पूजा हैरान थी क्योंकि रमा देवी कभी घर से बाहर नहीं जाती थी। 2 दिन बाद जब रमा देवी वापस लौटी तो उनका अंदाज बिल्कुल बदल चुका था। वो प्लाजो सूट, काले चश्मे और हाथ में मोबाइल लिए किसी मॉडर्न महिला की तरह एंट्री करती हैं। घर वाले दंग रह जाते हैं। ससुर जी पूछते हैं, ये सब क्या है रमा? रमा देवी मुस्कुराते हुए कहती हैं, अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी असली जिंदगी जीऊं। पूजा को कुछ गड़बड़ लगती है। वो चुपके से सास के कमरे में जाती है और एक पुरानी डायरी पाती है। डायरी में लिखा होता है, मैंने पूरी जिंदगी परिवार के लिए जी दी, लेकिन मेरा एक सपना था, अपनी पहचान बनाना, अपनी दुनिया देखना। अगले दिन रमा देवी सबको इकट्ठा करके सच बताती हैं कि वो एक YouTube चैनल शुरू करने जा रही हैं, जहां वो अपने जीवन के अनुभव और नई लाइफस्टाइल शेयर करेगी। पहले तो सबको अजीब लगता है, लेकिन जब उनका पहला वीडियो वायरल हो जाता है तो पूरा परिवार गर्व से भर जाता है। और पूजा मुस्कुराते हुए कहती है, मेरी सास नहीं, मेरी इंस्पिरेशन है आप। रमा देवी का YouTube चैनल अब तेजी से वायरल हो रहा था। लोग उन्हें प्यार से कूल दादी कहने लगे थे। हर दिन नए नए वीडियो, कभी किचन टिप्स, कभी लाइफ मोटिवेशन, कभी फनी रील्स। लेकिन घर के अंदर कुछ और ही चल रहा था। पूजा बहू बाहर से खुश दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे जलन होने लगी थी। मेरी सास मुझसे ज्यादा फेमस कैसे हो सकती है? एक दिन पूजा ने चुपके से रमा देवी का फोन उठाया और चैनल की सेटिंग्स में जाकर कुछ गड़बड़ कर दी। अगले दिन पूरा चैनल गायब। रमा देवी टूट जाती हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शायद ये सब मेरे बस का नहीं था। घर में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन तभी पोता आर्यन आगे आता है और कहता है, दादी, आपने हमें कभी हार मानना नहीं सिखाया, अब आप क्यों हार रही हो? पूजा ये सब सुन रही होती है। उसका दिल पिघलने लगता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। रात को वो चुपचाप रमा देवी के पास जाती है। आंखों में आंसू लेकर कहती है, मान जी, मुझसे गलती हो गई, मैं आपकी कामयाबी से जल गई थी। रमा देवी कुछ पल चुप रहती हैं, फिर मुस्कुराकर कहती हैं, गलती हर इंसान से होती है बहू, लेकिन उसे मान लेना सबसे बड़ी जीत होती है। अगले दिन पूजा खुद कैमरा लेकर खड़ी होती है और कहती है, आज से मैं अपनी सास की मैनेजर हूँ। दोनों मिलकर नया चैनल शुरू करती हैं, सास बहू अनफिल्टर्ड। और देखते ही देखते उनका पहला वीडियो 1 मिलियन व्यू पार कर जाता है। चैनल अब हर जगह छाया हुआ था। रमा देवी और पूजा की जोड़ी लोगों के दिलों पर राज कर रही थी। लेकिन जहां सफलता होती है वहां दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। एक दिन अचानक उनके चैनल पर नेगेटिव कमेंट्स और रिपोर्ट्स आने लगे। ये सब फेक है, ड्रामा करके व्यूज ले रहे हैं। धीरे धीरे उनका चैनल फिर से खतरे में आ गया। पूजा घबरा जाती है, मान जी, ये सब कौन कर रहा है? रमा देवी इस बार शांत रहती हैं और कहती हैं, सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। बड़ा खुलासा। पोता आर्यन अपने लैपटॉप से जांच करता है और जो सच सामने आता है वो सबको हिला देता है। ये सब कोई और नहीं, रमा देवी की पुरानी दोस्त शांता कर रही थी। पूजा हैरान, आपकी अपनी दोस्त? रमा देवी की आंखें नम हो जाती हैं। हाँ, कभी हम दोनों साथ सपने देखते थे, लेकिन जब मैं आगे बढ़ी वो पीछे रह गई। रमा देवी खुद शांता के घर जाती है। दरवाजा खुलता है और सामने खड़ी होती है एक टूटी हुई अकेली शांता। शांता गुस्से में कहती है, तुम्हें सब मिल गया और मैं कुछ नहीं बन पाई। रमा देवी उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहती है, तो चल, अब साथ में बनते हैं कुछ बड़ा। शांता चौंक जाती है। मतलब अगले ही दिन नए वीडियो में रमा देवी, पूजा और शांता तीनों साथ दिखाई देती हैं। वीडियो का टाइटल, दोस्ती, जलन और एक नई शुरुआत। वीडियो वायरल हो जाता है। लोग कमेंट करते हैं, यही है असली इंसानियत। कुछ महीनों बाद उनका चैनल बन जाता है एक बड़ा ब्रांड, जहां हर उम्र की औरतें अपनी कहानी शेयर करती हैं और रमा देवी मुस्कुराते हुए कहती हैं, असली जीत अकेले नहीं, साथ मिलकर होती है। अब एक बड़ा नाम बन चुका था। रमा देवी, पूजा और शांता तीनों की जोड़ी हर घर में चर्चा का विषय थी। लेकिन इस बार खतरा बाहर से नहीं, घर के अंदर से आने वाला था। नई एंट्री। एक दिन घर में अचानक आता है रमा देवी का छोटा बेटा विकास, जो सालों से विदेश में था। वो आते ही कहता है, माँ, ये सब क्या चल रहा है?
आप सोशल मीडिया पर तमाशा बना रही हो। घर में सन्नाटा छा जाता है। पूजा धीरे से कहती है, भैया ये तमाशा नहीं, इनकी पहचान है। लेकिन विकास गुस्से में बोलता है, या तो ये चैनल बंद होगा या फिर मैं इस घर से चला जाऊंगा। बड़ा संघर्ष। रमा देवी पहली बार दुविधा में पड़ जाती हैं। एक तरफ उनका सपना, दूसरी तरफ उनका बेटा। पूरी रात वो सो नहीं पाती। सुबह वो सबको बुलाकर कहती हैं, मैं चैनल बंद कर रही हूँ। पूजा और शांता शॉक्ड रह जाती हैं। जैसे ही रमा देवी कैमरे के सामने आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करने बैठती हैं, तभी दरवाजा जोर से खुलता है। विकास अंदर आता है, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदला हुआ होता है। वो मोबाइल दिखाते हुए कहता है, माँ, मैंने आपके वीडियो देखे। लाखों लोग आपको प्यार करते हैं और मैं, आपका अपना बेटा, आपको समझ ही नहीं पाया। विकास रोते हुए कहता है, माँ, चैनल बंद मत करो। मैं भी इस सफर का हिस्सा बनना चाहता हूँ। रमा देवी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो बेटे को गले लगा लेती हैं। पूजा मुस्कुराते हुए कहती है, अब तो पूरा परिवार कंटेंट बनाएगा। अगले ही वीडियो में पूरा परिवार एक साथ नजर आता है, जब बेटा बना सबसे बड़ा स्पोर्टर। और वो वीडियो 10 मिलियन व्यूज पार कर जाता है। लेकिन क्या ये खुशियां हमेशा रहेंगी, या फिर कोई ऐसा राज सामने आएगा जो सब कुछ बदल देगा? सिर्फ एक चैनल नहीं, एक ब्रांड बन चुका था। पूरा परिवार खुश था। रमा देवी का सपना भी पूरा हो रहा था। लेकिन कभी कभी सबसे बड़ा तूफान खुशियों के बीच ही छुपा होता है। एक दिन रमा देवी को एक अनजान पार्सल मिलता है। अंदर होती है एक पुरानी फोटो और एक चिट्ठी। फोटो देखकर रमा देवी के हाथ कांपने लगते हैं। पूजा पूछती है, मान जी, क्या हुआ? रमा देवी धीरे से कहती हैं, ये मेरा अतीत है जो कभी खत्म नहीं हुआ। बड़ा खुलासा। चिट्ठी में लिखा होता है, तुमने सबको अपना सच नहीं बताया। अब वक्त आ गया है कि दुनिया सब जाने। पूजा और विकास हैरान हो जाते हैं। असल में रमा देवी का एक पुराना परिवार भी था, जिसे उन्होंने सालों पहले छोड़ दिया था। पूजा गुस्से में, मान जी, आपने हमसे ये सच क्यों छुपाया? विकास भी टूट जाता है, क्या हम आपके लिए काफी नहीं थे? रमा देवी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं मजबूर थी। उस वक्त हालात ऐसे थे कि मुझे ये फैसला लेना पड़ा। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खुलता है। सामने खड़ा होता है एक युवक। वो कहता है, माँ, मैं आपका बेटा हूँ। पूरा घर हिल जाता है। अब रमा देवी के सामने सबसे बड़ा फैसला, क्या वो अपने पुराने बेटे को अपनाएंगी या अपने नए परिवार को बचाएंगी? पूजा और विकास दोनों दूर खड़े हैं, दिल में गुस्सा और दर्द लिए। रमा देवी धीरे धीरे उस युवक की तरफ बढ़ती है, और जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ती है, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। दरवाजे पर खड़ा वो युवक और रमा देवी का कांपता हुआ हाथ। पूरा घर सांस रोके खड़ा था। जैसे ही रमा देवी उसका हाथ पकड़ती है, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो धीरे से कहती हैं, हाँ, तुम मेरे बेटे हो। पूजा और विकास ये सुनकर टूट जाते हैं। विकास गुस्से में, माँ, आपने हमसे इतना बड़ा सच छुपाया। पूजा की आंखों में आंसू, हम आपके अपने नहीं थे क्या? घर में सिर्फ दर्द, गुस्सा और खामोशी रह जाती है। रमा देवी हिम्मत जुटाकर बोलती हैं, आज मैं सब सच बताऊंगी। सालों पहले उनकी पहली शादी बहुत खराब थी, जहां उन्हें सिर्फ दर्द और अपमान मिला। जब वो उस रिश्ते से बाहर निकली, तो हालात ऐसे थे कि उन्हें अपना छोटा बच्चा वहीं छोड़ना पड़ा। मैं रोज मरती थी उस फैसले के साथ, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। रमा देवी अपने दोनों बेटों के सामने खड़ी होती है। एक मेरा अतीत है और एक मेरा वर्तमान। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगर सजा देनी है तो दे दो, लेकिन अब मैं सच से नहीं भागूंगी। कुछ पल की खामोशी, फिर अचानक विकास आगे बढ़ता है और उस युवक को गले लगा लेता है। गलती आपकी नहीं, हालात की थी, माँ। पूजा भी रोते हुए कहती है, अब ये घर और बड़ा हो गया है। अगले वीडियो में पूरा परिवार साथ बैठा होता है। सच छुपा नहीं, जुड़ गया परिवार। वीडियो में रमा देवी कहती हैं, जिंदगी में गलतियां नहीं, छुपे हुए सच रिश्तों को तोड़ते हैं। और जब सच सामने आता है, तो रिश्ते और मजबूत बन जाते हैं। कुछ महीनों बाद सास बहू सिर्फ एक चैनल नहीं, एक मिशन बन जाता है, जहां लोग अपने सच और कहानियां शेयर करते हैं। और रमा देवी हर किसी के लिए एक मिसाल बन जाती है। अगर आपको हमारी ये रियल लाइफ स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अपनी राय हमें कमेंट में बताना ना भूलें। आपकी एक लाइन हमें और बेहतर बनाती है।
ऐसे ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए रियल लाइफ स्टोरीज हिंदी 138 चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी किसी ना किसी की सच्चाई होती है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।